नमस्कार दोस्तों, मैं समीर मित्र का स्वागत करता हूं आपका अपने एक नए वीडियो में। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे उन ब्रांड्स के विषय में जो है तो देसी लेकिन उन्होंने अपने नाम रख लिए हैं विदेशी। जी हाँ, मतलब कि है तो हमारे पूर्ण स्वदेशी ब्रांड्स यानी कि हिंदुस्तानी ब्रांड्स, मगर उनके नाम है विदेशी अंग्रेजी में। तो फ्रेंड्स, जब हम छोटे होते थे या बहुत साल पहले अगर आपको याद हो तो एक पिक्चर आई थी जिसका नाम था देसी बाबू इंग्लिश मेम। ठीक है, तो जिसमें क्या था कि एक देसी बाबू को अंग्रेजी मेम से प्रेम हो जाता है। उसी प्रकार से जो हमारे देसी ब्रांड्स हैं उनके नाम है अंग्रेजी, आजकल उनके हैं अंग्रेजी नेम, क्योंकि उनको अंग्रेजी नाम से है प्यार। तो हम जानना चाहेंगे, मतलब आपके मन में क्यूरियोसिटी आ रही होगी कि साहब ऐसा क्यों होता है कि जो देसी कंपनीज है वो नाम विदेशी क्यों रखती है, अंग्रेजी नाम क्यों रखती है। और ऐसे बहुत सारे फील्ड्स में, आप लगभग सभी फील्ड्स में आप देखेंगे कि कंपनी तो देसी है मगर उसके ब्रांड्स जो है वो अंग्रेजी हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझाता हूं। हम बात करते हैं कपड़ों की। जैसे कपड़ों की अगर हम बात करें तो हमने जब हम बड़े हो रहे थे हमने फ्लाइंग मशीन की जीन्स बहुत पहनी, ठीक है। या हम बात करते हैं अभी लेटेस्ट की बात करें तो जॉन प्लेयर्स की शर्ट्स आती थी या पीटर इंग्लैंड की शर्ट्स आती है। तो हमें इन सबके नाम है अंग्रेजी में। हमें लगता है पता नहीं कौन सी विदेश की, पता नहीं अमेरिका की कंपनी के कपड़े पहन रहे हैं या कहाँ के कपड़े पहन रहे हैं। लेकिन दोस्तों एक्चुअल में ये हिंदुस्तानी कंपनियां हैं। जी हाँ, फ्लाइंग मशीन हिंदुस्तानी जीन्स का डेनिम का ब्रांड है जो कि अरविंद मिल्स का है। या मैं बात करूं जॉन प्लेयर्स की या विल्स लाइफस्टाइल की, तो ये आप आईटीसी की कंपनी है, इंडियन टोबैको कंपनी का ब्रांड है। तो ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो हेवल्स है, या अगर हम जूतों की बात करें तो रेड टेप है या वुडलैंड है। हमें लगता है वुडलैंड, यार हम कॉलेज के जमाने में वुडलैंड पहना करते थे, सोचते थे पता नहीं कौन से अमेरिकन जूते पहन रहे, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। वुडलैंड भी एक हिंदुस्तानी कंपनी है दोस्तों। तो क्यों ये स्वदेशी कंपनियां अपने आखिर मतलब विदेशी नाम क्यों रख लेती हैं? तो इसके दो कारण होते हैं फ्रेंड्स। इसका एक कारण नहीं, इसके दो कारण है। एक कारण तो यह कि हमारे मतलब समाज में एक सोच बनी हुई है कि साहब जो भी विदेशी है वो बहुत बढ़िया है। मतलब अगर कोई भी चीज इंपोर्टेड है तो बहुत बढ़िया है। बचपन से हम बोलते थे ये चीज इंपोर्टेड है, इंपोर्टेड कार, इंपोर्टेड ये, इंपोर्टेड बाइक। तो हमारे दिमाग में इंपोर्टेड जो वर्ड है ना, उससे हमें लगता है कि क्वालिटी जो है वो विदेश में है, देश में नहीं है। तो एक तो ये कारण है कि ये कंपनियां अपने नाम अंग्रेजी में रखती हैं कि इनको एक्सेप्टेंस ज्यादा मिले, मार्केट में इनके प्रोडक्ट को एक्सेप्टेंस ज्यादा मिले। तो ये एक कारण है। और दूसरा कारण भी है फ्रेंड्स, जो लॉजिकल रीजन है, सबसे ज्यादा लॉजिकल रीजन है कि वो जो कैटेगरी है, जिस कैटेगरी का ये ब्रांड है, वो ब्रांड जो है वो हिंदुस्तानी नहीं है। जैसे कि मैं बोलूं चिंग्स चाइनीज। अब चिंग्स है, अगर वो चाइनीज का नाम अग्रवाल चाइनीज रख देता तो आप नहीं खरीदते, लेकिन उसने चाइनीज प्रोडक्ट्स निकाले, उसकी सॉसेज निकाली, जो भी उसने प्रोडक्ट निकाले या उसने अपने नूडल्स निकाले, अगर वो चिंग्स के नाम से आए तो हम वो एक्सेप्ट हो गए मार्केट में। अगर यही अग्रवाल या बीकानेर चाइनीज नाम से आता तो कोई नहीं लेता, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करते कपड़ों में ही, तो अगर जैसे अब हिंदुस्तानी कपड़े क्या है, कुर्ता पजामा है, धोती कुर्ता है, इस तरह के कपड़े हैं। लेकिन वेस्टर्न वेयर्स है, मतलब जो फॉर्मल्स हम पहनते हैं वो कौन पहना करते थे? अंग्रेज पहना करते थे। इसीलिए कंपनियां अपने अंग्रेजी नाम रखती है, ठीक है। तो इनको लगता है कि एक्सेप्टेंस ज्यादा मिलेगी, उस कैटेगरी की एक्सेप्टेंस ज्यादा है, ठीक है। या हम रेस्टोरेंट्स की बात कर लेते हैं। एक ब्रांड आता है ला पिनो, पिज्जा आता है उनका। तो वो क्या है कि हमें लगता है पता नहीं कहां से इटली से आया वो पिज्जा, लेकिन आपको मतलब हैरानी होगी सुन के कि वो एक चंडीगढ़ बेस्ड कंपनी है, ठीक है। तो उन्होंने आखिर ऐसे नाम क्यों रखे? या हम मतलब ये जूते वालों ने रेड चीफ नाम क्यों रखा? क्योंकि एक्सेप्टेंस जो है बाहर के प्रोडक्ट्स को बहुत ज्यादा है, ठीक है। और कैटेगरी की भी डिमांड है। मतलब कैसा है कि भाई मार्केट हम लोगों का ना एक माइंडसेट है कि यार विदेशी होगा तो बढ़िया होगा, इंपोर्टेड पहना है। हम अपने बच्चों को भी क्या बोलते हैं, यार ये सोनी का टीवी है, जापानीज है, बहुत बढ़िया है। क्यों नहीं हम अपने हिंदुस्तान के ब्रांड्स के बारे में ऐसा बोलते? क्योंकि हमारा माइंडसेट शुरुआत से हमारे दिमाग में अंग्रेजों के जमाने से हम लोग ना, आजादी तो हमें मिल गई लेकिन आज भी हमारे दिमाग जो है वो गुलाम है अंग्रेजों के। तो हमारे दिमाग में एक सेट पहले से सेट है कि जो भी अंग्रेज कर रहे हैं वो बेस्ट है, हम जो कर रहे हैं वो बेस्ट नहीं है, जो अंग्रेज कर रहे हैं वो बेस्ट है। ये जो हमारा माइंडसेट है, इसी की वजह से ये जो देसी कंपनीज है ये विदेशी नाम रखती हैं और इनका माल धड़ल्ले से बिकता है। आप किसी भी ब्रांड में, जिन भी ब्रांड्स के मैंने नाम लिया, आप इलेक्ट्रॉनिक्स में देखिए हेवल्स, हिंदुस्तानी कंपनी है साहब, फरीदाबाद की, लेकिन नाम है हेवल्स, ठीक है। तो क्यों, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मोबाइल में माइक्रोमैक्स हिंदुस्तानी कंपनी है साहब, पर ये इसका कारण यही है कि हमें एक फील आता है कि ये इंपोर्टेड प्रोडक्ट है तो ये बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो ये एक कारण है। दूसरा कारण क्या है कि कैटेगरी की डिमांड है कि भैया इस तरीके से किया जाए कैटेगरी में। अगर आप, जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर पिज्जे की बात करें, अगर आप ला पिनो तो नाम पिज्जे का आप एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन अगेन वही बात है कि अग्रवाल का पिज्जा आप एक्सेप्ट करोगे? नहीं करोगे, ठीक है ना। तो ये एक कारण है। तो किस कैटेगरी में वो कंपनी काम करती है, एक वो रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि हमारा जो माइंडसेट है
वो एक रीजन है। दोनों रीजन बहुत मैटर करते हैं। हालांकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हमें मतलब अपने स्वदेशी नामों को आगे लाना चाहिए, और मुझे लगता है कि अब तो स्वदेशी हम जो हिंदुस्तानी है वो सब विदेशियों में भारी है आज की डेट में। जो क्वालिटी हम बनाने लग गए हैं, जिस तरह के रिसोर्सेज आज हिंदुस्तान में है, तो हमें कोई शर्म नहीं आनी चाहिए कि यार हमारा ये ब्रांड हिंदुस्तानी, उल्टा हमें तो प्राउड फील होना चाहिए। चलो मुझे एक बात की तो बहुत खुशी है, चाहे ये विदेशी नाम रख रहे हैं लेकिन जो प्रॉफिट आ रहा है वो हमारे स्वदेश में आ रहा है, हमारे देश में आ रहा है। मतलब इनसे जो कमाई कर रहे हैं ये ब्रांड्स, ये विदेश में नहीं जा रहे हैं, हमारे देश में ही है, और हमारे देश की तरक्की के काम आएंगे। अब आप कहेंगे देश की तरक्की के कैसे काम आएंगे, तो कंपनियां कमा रही हैं। तो सब ये जो कंपनियां हिंदुस्तान में कमाएंगी, टैक्स भी तो हिंदुस्तान में देंगी, और हिंदुस्तान की सरकार को जब टैक्स मिलेगा तो उससे किसकी प्रोग्रेस होगी? हम इंडियंस की प्रोग्रेस होगी। ठीक है, तो मेरा इस मामले में ऐसा सोचना है। आप इस विषय में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।